Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the virtual study phase 3. My name is Ishan Ali and this is lecture 3 mathematics of class 6. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे थे which is factors and multiples. मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिव्यू दे देता हूँ पिछली डेफिनेशंस के बारे में कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर एक नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है जिसका रिमाइंडर जो है हमारे पास ज़ीरो आता है। ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 5 एंड 10 है, क्योंकि 10 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर ज़ीरो आता है और 5 से डिवाइड करते हैं तब भी ज़ीरो आता है। और 10 को ऑब्वियसली जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वो भी ज़ीरो ही आएगा। तो हम कह देते हैं कि वो जो हैं तीनों चार नंबर्स हैं 1, 2, 5 एंड 10, वो जो हैं वो 10 के फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स के बारे में ये बात की थी कि मल्टीपल जो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई होके जो प्रोडक्ट देता है उसे हम मल्टीपल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 9 1 और 9, जो 9 है वो 9 का मल्टीपल है, 18 जो है वो भी 9 का मल्टीपल है, 27 भी 9 का मल्टीपल है। और ये जो रेड सर्कल है इसको ये नेचुरल नंबर्स है। 1 से ऑनवर्ड जो भी नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद डिविजिबल के बारे में बात की थी कि जब भी एक फर्स्ट नंबर किसी को सपोज कह देते हैं कि 50 है और सेकंड नंबर हम कह देते हैं 2 है, अगर फर्स्ट नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है, सॉरी फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो 50 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो बुक में अक्सर यूज़ हो रही होती है। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात की थी कि ये क्या चीज़ होते हैं। ये एक शॉर्ट वे होता है कि हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, पूरी हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ने मुझे जो वर्क चेक करवाया है, ठीक है, उसमें वो पूरी पूरी डिविजन्स करी जा रही हैं जो कि ठीक नहीं है। तो इसमें कुछ रूल्स मैं आपके सामने अभी थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ कि जो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था वो ये कह रहा था कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे, ये जो आपके सामने ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस जो है, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, ठीक है, वो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ये कंफर्म बात है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन शॉर्ट हम नंबर देख के ही बता सकते हैं कि ये जो है नंबर, जो बड़ा नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। ये एक शॉर्ट मेथड है जो कि मैथ्स को काफ़ी इजी कर रहा होता है, इजी करता है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कह रहा था कि कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का जब हम सम करेंगे ना, तो वो अगर 3 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो जिस तरह के 105 है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। वो कैसे कि 105 जो है 105, उसके डिजिट्स क्या हैं 1, 0 और 5। इन तीनों का हम जब ऐड करेंगे तो 6 आता है। तो 6 हमें पता है 3 पे डिवाइड होता है, 3 2 6 होता है। तो जो ओरिजिनल नंबर है 105 वो भी 3 पे डिवाइड होगा। ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म बात है, रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है। इसी तरह ये 2091 है, इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो वो भी 3 पे डिवाइड होता है। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है 12 के बजाय कोई 93 आ जाता है या इस तरह कोई बहुत बड़े नंबर को ऐड करके कर रहे हैं, तो हम उसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 12 आ गया ना, तो 1 + 2 भी करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो 3 भी जो है 3 पे ऑब्वियसली डिविजिबल है। तो ओरिजिनल नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा होता है। तो ये 2730, इसके बारे में भी हम वैसे ही टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये 2730 है, इसको ऐड करेंगे 12 आ गया, वो 3 पे डिवाइड है, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। उसके बाद 5 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही आसान है कि इसके लास्ट जो ऐसा कोई नंबर जो 0 या 5 पे एंड हो रहा हो, जैसे कि ये है 2730 105, ये 0 पे और 5 पे एंड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर तो 5 पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। और डिविजिबिलिटी 6, रूल ऑफ 6 क्या कह रहा था कि ऐसा नंबर जो 2 पे और 3 पे डिविजिबल होता है, ठीक है, तो वो 6 पे लाजमी होगा। तो 2 और 3 के लिए हमें पिछले जो भी मैंने आपको दोबारा रिव्यू दी है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि
ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, उसके एंड डिजिट हम देखेंगे 0 2 4 6 8 आ रहा है, और 3 का कैसे पता चलेगा, उसके सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। जैसा कि मैं लास्ट एक नंबर बता देता हूँ, 4 1 2 8 है, वो 6 पे डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है इवन है, और दूसरी बात इनके डिजिट्स को ऐड करें, 8 + 2 10 14 और 15, तो 15 जो है 3 पे डिवाइड होता है, तो ये 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 6 पे भी डिविजिबल हैं, पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा था कि उनके सम ऑफ डिजिट्स जो हम करेंगे ना वो 9 के मल्टीपल्स में होंगे। जैसे राइट साइड पे मैंने किया है, मैं इनको प्लस किया हुआ है, ठीक है, 9 9 और 18 आ रहे हैं जो कि 9 के मल्टीपल है, मतलब 9 के टेबल में आ रहे हैं। उसके बाद ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 थोड़ा डिफरेंट था बाकियों से। उसमें ये कह रहे थे कि आपने क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट्स जो हैं, अल्टरनेट का मतलब ये होता है एक नंबर के बाद दूसरा नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर ऑनवर्ड। जैसा फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड को छोड़ के थर्ड, अगर फिफ्थ पोजीशन होती तो थर्ड के बाद फिफ्थ पे जाती, फिर सेवन्थ पोजीशन पे जाती, फिर नाइन्थ पोजीशन, इस तरह। इस तरह समझ लें कि इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन जो बताई थी उनका हमने सम करना है, और उन दोनों जो सम हम कर चुके होंगे ना उनका सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में डिवीजन डिफरेंस करना है, सॉरी। तो जिस तरह यहाँ पर है, सम ऑफ डिजिट्स जो हैं ऑड प्लेसेस पे क्या है 1 + 6 है, और इवन प्लेसेस पे क्या है 6 + 1 है, जो कि दोनों ऐड होके 7 हो रहे हैं। तो उनके जो सम है उनको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो अगर उनका जो डिफरेंस है सम्स का अल्टरनेट डिजिट्स का 0 आता है, या 11 का मल्टीपल होता है, मतलब 11 के टेबल में जो आ रहे होते हैं 22 33 11 इस तरह 44, अगर ऐसे आपके पास आंसर आते हैं तो वो पूरा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 11 पे डिवाइड हो रहा होता है। ये भी कंफर्म है, ये भी रूल टेस्टेड है, कंफर्म है। ये सारे जो रूल्स है डिवीजन को इजी करने के लिए थे। अब अक्सर स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि पूरा पूरा वो लेंथी डिवीजन की हुई और एंड पे लिखा हुआ है डिविजिबल है, फिर तो इसका फ़ायदा ही नहीं है डिविजिबिलिटी रूल का, कि हम जब डिवाइड करके कर रहे हैं तो फिर इसका तो फ़ायदा ही नहीं। तो इसका इसका फ़ायदा ऐसे होता है कि हमने रूल्स की मदद से चेक करना होता है कि वो डिविजिबल हो रहा है रिक्वायर्ड नंबर से, 2 3 5 ऑनवर्ड जो भी है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स टेस्ट हैं उनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट ये भी एग्जांपल है, ये प्रीवियस की तरह है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपने नोटबुक पे एज इट इज़ नोट करने थे। जैसा ये 5 मल्टीपल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 जो मल्टीपल है 17 के वो लिखने हैं। ये 17 का टेबल जैसे हम 5 तक लिख देना है, 23 का भी टेबल 5 तक लिख देना है, 47 का इस तरह। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है कि मल्टीपल हमने लिस्ट करने हैं, 7 का टेबल लिखना है बिटवीन 10 एंड 40। ऐसे ऐसे टेबल, ऐसे नंबर, ऐसे मल्टीपल जो कि 10 और 40 के दरमियान में आ रहे हो। अब 7 1 7 होता है तो वो तो 10 से पहले आ रहा है, वो नहीं हमने लिखना। 7 2 14, 7 3 21, ये ऐसे नंबर दिखने हैं, और 7 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो वो भी 40 से एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हमने वो भी नहीं लिखना। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो है मल्टीपल्स ऑफ 11 थे, ठीक है, वो लेस देन 15 हमें पूछे थे, तो आपने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिख देने थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो कह रहे थे लेस देन 50 में ऐसे नंबर लिखें जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हों। तो ऐसे नंबर वो होते हैं जो कि 6 के टेबल में आ रहे होते हैं। आपने अगर नोट किया हो, गौर किया हो, तो ये 6 के टेबल में आ रहे हैं ऐसे नंबर, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, क्योंकि हमने वो नंबर बताने हैं जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में हो। तो मैंने आपकी आसानी के लिए रफ वर्क में पूरा ये खुद से टेबल टाइप किया था ताकि आपको कलर से पता चले कि जो 2 3 इधर 6 है ये 2 के टेबल में आ रहा है इस तरह, और 3 2 इधर 6 ये मतलब कि 3 के टेबल में आ रहा है, दोनों में ये 6 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है, इसी तरह 12 भी दोनों के टेबल में आ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर हैं जो 50 से कम है वो ऐसे आ रहे हैं, तो ये इसके आंसर में ऐसे लिखेंगे। आपने पूरा रफ वर्क नहीं लिखना, टेबल नहीं लिखने, बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीपल्स बताए थे 21 के मल्टीपल्स बताने थे जो 100 एंड 200 के दरमियान में हो, तो वो ये मल्टीपल्स थे। इसी तरह ये 3 क्वेश्चन एज इट इज़ सेम है। ये मल्टीपल 27 के बताने हैं वो जो इस रेंज में हो, 37 के मल्टीपल बताने हैं जो इस इन बिटवीन दीज नंबर हो, और इसके बाद ऐसे नंबर की एग्जांपल देनी है जो कि 7 से तो डिवाइड होता हो, मतलब डिविजिबल हो,
जब उस नंबर को 7 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन जब हम 14 से डिवाइड करें तो डिविजिबल ना हो, ऐसा नंबर उन्होंने पूछा है। तो ऐसा नंबर जो है, काफ़ी सारे नंबर हो सकते हैं, जैसा 7 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, और 35 भी आई थिंक सो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर हो सकते हैं, सिर्फ यही आंसर नहीं है जो बुक के पीछे लिखा हुआ है या मैंने यहाँ पे लिख दिया, और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको भी प्रेफर करते हैं तो वेल एंड गुड, ये भी ठीक है। तो डिविजिबल ऐसा नंबर बताना है जो 5 से डिवाइड होता हो बट 15 से ना होता हो, तो इसकी नंबर 5 भी है, 10 भी है, 20 भी आप देख सकते हैं, 25 भी देख सकते हैं, ऐसे नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद डिविजिबल 3 से बताना है, तो ये भी क्या कहते हैं, ऐसा नंबर जो है 6 है, या 3 लिख रहे हैं या 12 लिख रहे हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं लेकिन 9 से नहीं होते। तो ये तो मैंने पिछला रिव्यू आपको दे दिया, पूरे मतलब वीक का जो रिव्यू था। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में था, और एक आपको सीव बतानी थी जो प्राइम नंबर्स के बारे में थी। तो इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता हो, 2 से डिविजिबल हो, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसा कि ऐसे नंबर जो 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड होते हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर आता है 40 हो गया, ये इवन नंबर है, इसके एंड पे क्या आता है? एंड पे 0 आ गया। 28 हो गया, ठीक है, इसके एंड पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वो इवन नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनके एंड पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो ऑड होते हैं, और वो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि हमने पिछले डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी देखा है कि वो डिविजिबल नहीं होते। उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेट से मैंने कहा कि इसको एज इट इज़ इसके साथ ही लिखा जाए ताकि स्टूडेंट को भी अच्छी तरह समझ आए। ये 47 बताना है कि ऑड है कि इवन है, तो सारा ये बहुत इजी है। ऑड है क्योंकि वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, या बहुत सारे रीज़न है कि उसके लास्ट डिजिट जो है 1, 3, 5, 7, 9 में से हैं, या फिर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, या फिर जैसा भी आपको इन 2 रीज़न में से बेहतर लगे आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? जैसा कि मैंने पीछे फैक्टर्स का जिक्र किया था कि 10 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 एंड 10 हैं, उन चारों नंबर से 10 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसे फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों उससे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और वो फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, जो 1 जो है यूनिवर्सल डिवाइज़र है सबका, कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल है, वो डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 ले आएगा। और एक नंबर जो होता है वो इट सेल्फ होता है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि 4 है, सॉरी 2 है नंबर, तो इसके फैक्टर कौन से? एक तो नंबर सब में देखें, आप देख रहे होंगे कि 1 आ रहा है, 1 सब में, 1 सब जो 1 है वो सबको डिवाइड कर सकता है। और प्राइम नंबर की एक ये बात होती है कि एक तो 1 डिवाइजर होता है, फैक्टर होता है, और एक 2 जो इट सेल्फ नंबर होता है। अगर 2 है तो वो उसका फैक्टर 2 ही होगा। नेक्स्ट अगर 3 है तो 1 और 3 आएगा, मतलब इट सेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद अपने नंबर से या फिर 1 से डिवाइड हो रहा हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। और ये 1 से लेकर 18 तक आपकी बुक में भी आई थिंक सो बना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के जो फैक्टर हैं वो 2 हैं, 1 और एंड इट सेल्फ का नंबर। इसके भी हैं, 7 के भी हैं, 11 के भी हैं, 13 के भी हैं, 17 के भी हैं। तो ऐसे नंबर जो हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, 6 है, इसके 4 फैक्टर हैं, 8 है, इसके भी 4 हैं, 10 के भी, 9 के भी 3 फैक्टर हैं, ठीक है, 12 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके फैक्टर हैं, ठीक है, आप 2 सो ऑन। ये मोर देन 2 जिनके फैक्टर्स हैं आपके पास, इनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो मैंने मतलब आज के लेक्चर में मैंने स्क्रीन मतलब टेक्स्ट साइज़ भी थोड़ा बढ़ा दिया ताकि मतलब थोड़े स्टूडेंट्स को इशू ये था कि मतलब वो मोबाइल पे, मैं तो स्क्रीन पे कंप्यूटर पे स्लाइड बना रहा होता हूँ, तो उनका इशू ये था मोबाइल पे ओपन करते थे तो बहुत ही मतलब कि साइज टेक्स्ट साइज बहुत कम होता था, जिससे वो समझ नहीं पा रहे थे या एक्सेट्रा जो भी उनके इश्यूज थे।
तो मैंने इसका टेक्स्ट साइज भी बढ़ा दिया कि मतलब एक पेज पे कम चीज़ें आए लेकिन वो बच्चों को नज़र आए और समझ आए। और एक और बात जो बतानी थी कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर्स में आ रहा होता है और ना कंपोजिट नंबर में आ रहा होता है। ये एक सेपरेट एक नंबर इसको हम समझते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि ना ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आता है और ना ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में आता है। तो इसे हम कहेंगे 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, कि ना तो वो प्राइम है और ना वो कंपोजिट नंबर है। तो ये सीव है प्राइम नंबर्स की, और आप कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स की भी। इस सीव में होता ही है कि आपकी बुक पे भी ये बनी होगी, और पिछली क्लासेस में तो ये बनाने का तरीका भी इसमें बताया है। इसमें ये आपने करना होता है कि मैं बता देता हूँ आपको, कलर चेंज करके ये ब्लू कलर से बता रहा हूँ। तो 1 तो हमें पता है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको तो हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस, ये क्रॉस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हमें पता है 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है तो उसके जो मल्टीपल्स होंगे ना, मतलब 2 का टेबल, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, ये सारे प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 2 के जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, एक 1 है और एक इटसेल्फ 2 है। तो जब उसका मल्टीपल बढ़ेगा तो फैक्टर भी एक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे। जिस तरह के इसके फैक्टर क्या है, 1 2 4, 4 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4, इसके फैक्टर क्या है 1 2 एंड सो एंड मतलब इट्स एंड, मतलब 1 और 2 है, और इसके 1 2 4 हैं। और इसके अगर 8 के देखा जाए तो इसके क्या है 1 2 4 8। तो ये फैक्टर मल्टीपल में बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो फिर वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में नहीं आते, तो वो उनके जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, ऑनवर्ड हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर। इसी तरह 2 के जो सारे मल्टीपल हैं, ये सारी जो लाइन है ये क्रॉस हो जाएगी, चूँकि ये सारे इवन नंबर हैं और 2 के मल्टीपल्स भी हैं, ये सब ये 94 तक, और ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, और ये भी एंड ये भी, ये तो सब प्राइम नंबर की लिस्ट से निकल गए। उसके बाद 3 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है और उसके मल्टीपल्स जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह के 6 हो गया, 6 ऑलरेडी क्रॉस हो गया, इवन के जैसे 9 हो गया, 12 15 भी हो गया। इस तरह ये सारे इस तरह के 3 के टेबल जो आफ्टर सोन है क्रॉस हो जाएंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 जो है प्राइम 4 ऑलरेडी क्रॉस है, 5 जो है प्राइम नंबर है, तो उसके जो मल्टीपल्स हैं 5 10 15 20। अब ये इस 2 कॉलम में ये बात चल रही है, तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो ये भी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि 5 के मल्टीपल है। इसी तरह 7 तो प्राइम नंबर है, उसके मल्टीपल जो हैं वो सारे क्रॉस हो जाएंगे। 91 भी स्पेशल एक देख लीजिएगा, ये अक्सर नहीं पता चल रहा होता कि 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो ये तो क्रॉस ही होगा। इसी तरह जो आगे है 9 10 या फिर 11 जो है ये प्राइम नंबर है, उसके मल्टीपल जो है ये सारे जो हैं ये क्रॉस हो जाएंगे। तो इसी तरह आप जब खुद से भी गौर करेंगे और सब कुछ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने क्रॉस किए हैं सारे कंपोजिट नंबर हैं, और जो रेड कलर में है ना वो आपके पास प्राइम नंबर है। जो भी मतलब रेड बॉक्सेस में नंबर है उसको प्राइम नंबर कह रहा हूँ, और जो येलो बॉक्सेस में है उसको कंपोजिट नंबर कह रहा हूँ। तो उसके बाद आपके जो कुछ एक्सरसाइज के एक दो छोटे से क्वेश्चंस हैं उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। प्राइम नंबर्स बताने हैं 50 और 75 के बिटवीन में, तो वो आप सीव से भी देख सकते हैं, ठीक है, और खुद से भी अगर चेक करना चाहें तो ये प्राइम नंबर्स हैं जो 50 और 75 के मिड में आ रहे हैं। तो उसके बाद कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताने हैं बिलो 30, कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं बिलो 30। 30 से बिलो मतलब 30 से छोटे छोटे नंबर जो हैं, 30 से छोटे, और कंपोजिट नंबर होने चाहिए, मतलब येलो बॉक्सेस में चूज करना है। और एक वर्ड आपको नजर आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब लगातार, ठीक है, इसमें कोई गैप या कोई सा ब्रेक नहीं आपने देनी। तो वो कह रहे हैं कंपोजिट नंबर तो देखें आपके पास काफ़ी हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, लेकिन ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक कंपोजिट नंबर आ रहा है। लेकिन 10 के बाद देखें आप 11 प्राइम नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर नहीं आ रहा। तो वो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ये हैं 24 से
25 तक है, लेकिन 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे के कंपोजिट नंबर हैं और कॉन्जेक्यूटिव हैं, जो एक के बाद एक आ रहे हैं, एक जगह पे एक लगातार जो कंपोजिट नंबर 5 इकट्ठे आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। 5 कॉन्जेक्यूटिव कंपोजिट नंबर वो ये हैं। उसके बाद आपके पास 7 कॉन्जेक्यूटिव नंबर्स, 7 कॉन्जेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स पूछे हैं जो 10 से छोटे हों, मतलब 10 से कम हो। तो वो आपके पास ये 90 से 96 है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 90 से 96 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं कंपोजिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये। उसके बाद यही था आज के लिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने क्या सीखा? टुडे वी लर्न दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। उनमें डिफरेंस क्या था? इवन नंबर्स के एंड में 0 2 4 6 8 आ रहा था और ऑड नंबर्स के एंड में 1 3 5 7 9 था। और डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में क्या था? प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा होते हैं, मतलब 3 4 5 अप टू 100, 3 4 5 एंड अप टू 100। तो आज हमने यही टॉपिक सीखा और मैंने प्रीवियस भी रिवाइज करवा दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इशू था आवाज़ का और इस तरह से लेक्चर का कोई इशू था। तो मैंने एक दफ़ा किसी को लैंग्वेज का इशू था, वो कहते कि मतलब कि थोड़ा उर्दू में भी समझा दिया करें, तो मैंने उर्दू में भी आपकी जो फीडबैक था उसके मुताबिक मैंने वर्किंग की है और आगे भी कर रहा हूँ। तो आप पॉजिटिव फीडबैक दिया करें ताकि हम भी उस तरह से जैसे आपको मतलब कि बेहतर लगे लेक्चर अटेंड करना, वैसे वैसे हम कर सकें। तो आज की जो डायरी है वो ये है कि इवन ऑड प्राइम और कंपोजिट नंबर जो है आपने नीट नोटबुक पे लिखनी है डेफिनेशन एग्जांपल के साथ, और पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 2 3 7 8 राइट करने हैं, नीट कॉपी पे लिखने हैं। ये जो मैंने सॉल्व करके दिए है ना, ये 2 3 7 8, ये जो 7 8 और 2 किधर गया, ये तो ये सारे आपके होमवर्क हैं। मतलब कि आपने इधर से भी एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपने खुद से कोशिश करनी है नीट नोटबुक पे करने की रफ के बाद, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे काइंडली मैसेज भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम में काइंडली एक टाइम पे मैसेज कर दिया करें, मतलब कि जैसे आपको वैसे कन्वीनियंट लगे आप कर दिया करें। जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। ये माइंड ना कीजिएगा कि रिप्लाई नहीं आता। अक्सर मैं मतलब कि अब एक पेरेंट की पिक सेंड हो रही होती हैं कि वो अपने बच्चे का काम चेक करवाए, मैं फिर वो काम चेक कर रहा होता हूँ, फिर उधर से वॉइस रिकॉर्ड भी आ रही होती है किसी की, वो भी वॉइस रिकॉर्ड तो बहुत ही टफ काम होता है सुनना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, 2 2 3 3 मिनट की दे रहे होते हैं पेरेंट्स। तो फिर काम भी किसी का चेक कर रहा होता हूँ तो वो डिले हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर लाजमी रिप्लाई कर देता हूँ, या इतना भी वैसे टाइम नहीं लगता, मैं 3 4 घंटे के अंदर रिप्लाई सबके मतलब करके सेटिस्फाई कर देता हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।